नमस्कार दोस्तों, यदि आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले हैं या फिर आने का विचार बना रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यात्रा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसे जानकर आपकी यात्रा काफ़ी सरल और आसान हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ यात्रा संबंधित कुछ ऐसी सावधानियां आपको बताने वाले हैं जिन्हें जाने बगैर यदि आप यात्रा पर आते हैं तो आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपकी यात्रा सरल और आसान हो सके। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने के लिए सबसे पहले आपको कटरा शहर आना पड़ता है। कटरा शहर आने के लिए आपको दो प्रकार के साधन मिल जाते हैं, एक तो बाई बस आ सकते हैं और दूसरा बाई ट्रेन आ सकते हैं। तो कटरा में आपको रेलवे स्टेशन भी उपलब्ध है और कटरा में बस अड्डा भी उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट से आने के लिए आपको जम्मू एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता है और फिर वहां से आप कटरा आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके शहर से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आप जम्मू तवी स्टेशन पर भी आ सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से बाई बस या बाई टैक्सी आप पकड़कर कटरा आ सकते हैं। वहां जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, जिसका किराया बस से आपको 100 से 150 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने से पहले किन किन चीज़ों की ऑनलाइन बुकिंग पहले से कराकर रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराते हैं तो फिर आपको आकर यहाँ पर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि यदि बात करते हैं कि आपको यात्रा पर आने के बाद कटरा में यदि आपका रुकने का विचार है, एक दिन स्टे करने का विचार है, तो फिर आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा कर रखनी चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी की साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी यात्रा से 60 दिन पहले जाकर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। यह बुकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यदि आप पहले से बुकिंग नहीं कराते हैं तो फिर आपको वहां जाकर डॉर्मेट्री या फिर होटल लेने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आप प्राइवेट होटल लेते हैं तो फिर आपको होटल वहां पर 500 से 600 रुपये में मिल जाती है। और यदि आप साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर डॉर्मेट्री बुक करते हैं तो आपको 100 से 110 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाएगी। यदि आप डबल बेड का कमरा बुक करते हैं तो फिर ये 700 से 800 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा यदि आप बैटरी कार की सुविधा लेना चाहते हैं या फिर हेलीकॉप्टर की सुविधा लेना चाहते हैं तो फिर आपको श्री माता वैष्णो देवी की जो साइन बोर्ड की वेबसाइट है उस पर जाकर आपको ऑनलाइन बुकिंग करा लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराते हैं तो फिर आपको लाइन में लगकर काफ़ी दिक्कत का सामना करते हुए 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी लाइन में लगना पड़ सकता है और उसके बाद भी यह संभावनाएं नहीं है कि आपको टिकट मिल ही जाए। तो इसलिए पहले से यदि आप हेलीकॉप्टर या फिर बैटरी कार की सुविधा लेना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा से 60 दिन पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा लें इन सभी चीज़ों की, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही साथ आपका अनावश्यक समय वेस्ट न हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लॉकर रूम की सुविधा के बारे में। तो लॉकर रूम की सुविधा की बात की जाए तो लॉकर रूम की सुविधा आपको कटरा में भी उपलब्ध है। इसके अलावा आपको अर्धकुंवारी में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसकी सुविधा आपको भवन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने सामान को कटरा में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अर्धकुंवारी और भवन पर भी लॉकर रूम में जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यात्रा पर आने के लिए आपसे ये गुजारिश रहेगी कि यात्रा पर आने के लिए आप उतने ही सामान लेकर आएँ जितनी कि आपको आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक सामान लाने का प्रयास न करें, क्योंकि आपको ये सामान फिर लॉकर रूम में जमा करना होगा। इसके अलावा यदि आप जमा नहीं करते तो फिर आपको इसको लेकर साथ में जाना होगा, जिससे आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने सामान को यदि लेकर आते हैं, जो भी अनावश्यक सामान हो उसे आप कटरा में जमा कर सकते हैं। कटरा में आप जिस होटल या जिस डॉर्मेट्री में रुके हैं वहाँ पर भी आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लॉकर रूम भी है, जहाँ पर आप 20 रुपये प्रति बैग देकर भी अपना सामान रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं घोड़ा पिट्ठू पालकी की बुकिंग के बारे में। दोस्तों, घोड़ा पिट्ठू पालकी की यदि आप सुविधा लेना चाहते हैं तो ये बाणगंगा चेक पोस्ट से ही आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी। आप वहां जाकर
ऑफलाइन ही अपनी बुकिंग करा सकते हैं। वहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की ओर से इनका रेट फिक्स किया गया है, जिस रेट के हिसाब से आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो रेट लिखा होता है श्री माता साइन बोर्ड के द्वारा उस रेट पर वो लोग ले जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो थोड़ी बहुत आप बार्गेनिंग कर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि RFID कार्ड क्या होता है। दोस्तों, RFID कार्ड आपकी यात्रा के लिए एक प्रकार से पहचान पत्र होता है, जो कि आपकी यात्रा के लिए अनिवार्य है और बिना RFID कार्ड के आप बाणगंगा चेक पोस्ट से एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो RFID कार्ड आप बनवाने के लिए कटरा बस स्टैंड के बगल में इसका सेंटर है, आप वहां से बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप निहारिका भवन और त्रिकुटा भवन के बगल में भी आपको RFID कार्ड बनता हुआ नज़र आ जाएगा। तो आप चाहे तो RFID कार्ड वहां से भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप RFID कार्ड यहां से बनवाना भूल जाते हैं तो आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पर भी RFID कार्ड बनता हुआ नज़र आ जाएगा, तो आप वहां भी जाकर बनवा सकते हैं। लेकिन वहां थोड़ी भीड़ अधिक हो सकती है, इसलिए आप RFID कार्ड कटरा से ही बनवा कर जाएं, ताकि आपको भीड़ का सामना न करना पड़े। बात करते हैं सिम कार्ड की। दोस्तों, यदि आप जम्मू कश्मीर के अलावा अदर स्टेट से यहाँ यात्रा करने के लिए आ रहे हैं और आपके पास प्रीपेड का सिम कार्ड है, तो फिर आपको जम्मू कश्मीर बॉर्डर में एंट्री करते ही इसका नेटवर्क गायब हो जाएगा और यह सिम आपकी बंद हो जाएगी, वहाँ यह सिम काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर यात्रा सिम मिलती है, जो कि आपको 250 के आसपास मिल जाएगी। यह सिम कार्ड आप चाहे तो जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप कटरा में भी ले सकते हैं। आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ से यह सिम कार्ड चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भोजन, चाय, नाश्ता आदि के बारे में। दोस्तों, यदि आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं या फिर भोजन करना चाहते हैं या फिर पानी वगैरह पीना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जगह जगह पर आपको श्री माता वैष्णो देवी के साइन बोर्ड की दुकानें मिल जाएंगी। वहाँ से आप अपना चाय नाश्ता कर सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए पानी की, तो पानी के लिए यहाँ जगह जगह पर RO प्लांट लगाए गए हैं, जिससे कि आपको गर्म पानी और ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आपको रास्ते में पानी के ये बूथ बने हुए दिख जाएंगे, जहाँ से आपको आसानी से गर्म जल और ठंडा जल मिल जाता है। इसके अलावा बात है टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा के बारे में, तो दोस्तों हर आधे 1 किलोमीटर पर आपको यह सुविधा देखने को मिल जाएगी। हर आधे 1 किलोमीटर पे आपको टॉयलेट बाथरूम बना हुआ नज़र आ जाएगा। आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यदि आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं तो आप अपने साथ कुछ गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पर रात में ठंड बढ़ जाती है। अगर आप भवन पर या फिर अर्धकुंवारी पर स्टे करना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़े बहुत गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन यदि आप गर्म कपड़े नहीं लाते हैं तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको कंबल की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आप भवन पर भी ये सुविधा ले सकते हैं और अर्धकुंवारी पर भी ये सुविधा आपको मिल जाती है। आप 100 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करके इस कंबल को प्राप्त कर सकते हैं, और जब आप कंबल जमा करेंगे तो ये सिक्योरिटी मनी आपको वापस हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन के बारे में। दोस्तों, यदि आप गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए आपको काउंटर से अर्धकुंवारी में जाकर ही पर्ची कटानी पड़ती है। पर्ची कटाने के बाद आपको 24 से 36 घंटे का समय भी मिल सकता है। श्रद्धालुगणों की जैसी भीड़ होगी उसके हिसाब से आपको समय दिया जा सकता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप इधर से जाते समय ही गर्भजून गुफा की पर्ची कटा सकते हैं, और इधर से गर्भजून गुफा की पर्ची कटाकर यदि आपको 24 घंटे का समय मिलता है तो फिर आप भवन के लिए यात्रा शुरू कर दीजिए। आप चले जाइए भवन, और भवन से दर्शन करके आइए। भवन से दर्शन करके आएंगे तब तक हो सकता है ये आपका नंबर आ जाएगा और आप फिर आसानी से दर्शन कर लेंगे। यदि नहीं भी आता है तो आप थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, तब तक आपका नंबर आ जाता है, तो फिर आप गर्भजून गुफा के दर्शन आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कैश की सुविधा के बारे में। दोस्तों, यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आप अपने पास पर्याप्त कैश रखें, ताकि आपको खर्च करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम वगैरह की सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। और यदि आपके पास कैश की कमी है तो आपको एटीएम की सुविधा अर्धकुंवारी और भवन पर भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा रास्ते में भी 1-2 जगह आपको एटीएम देखने को मिल जाएगा।
सबसे बेहतर यही होगा कि आप कटरा में ही कैश पर्याप्त मात्रा में ले लें, ताकि आपको जहाँ भी कहीं पे करना हो तो आपको कैश की आवश्यकता पड़ेगी और वहाँ पर आप कैश देकर ही किसी सामान को खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास पर्याप्त कैश होना ज़रूरी है। और यदि आपके पास कैश नहीं है तो फिर एटीएम ज़रूर लेकर जाएं। एटीएम की सुविधा आपको अर्धकुंवारी और भवन पर, इसके अलावा रास्ते में भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं, यदि आप भवन पर दर्शन कर लिए हैं तो भवन पर दर्शन करने के बाद आप भैरव जी यदि जाना चाहते हैं तो भैरव जी जाने के लिए आपको रोपवे की भी सुविधा मिल जाती है। लेकिन भैरव जी जाने के लिए रोपवे की सुविधा आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक ही आपको उपलब्ध हो पाती है। इसलिए यदि आप भैरव जी की यात्रा रोपवे से करना चाहते हैं तो आप अपनी टाइमिंग इस प्रकार से सेट करिए कि आपको भैरव जी की यात्रा दिन में करने को मिल जाए, तभी आप रोपवे का लाभ उठा सकते हैं। रोपवे किराया पर हेड 100 रुपये है, जिसे देकर आप रोपवे की सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप भवन पर भी नाइट स्टे करना चाहते हैं तो भवन पर भी आपको डॉर्मेट्री और होटल की सुविधाएं मिल जाती हैं। वहां पर दुर्गा भवन भी उपलब्ध है, जिसमें आपको फ्री डॉर्मेट्री मिल जाएंगी। आप वहां पर भी कंबल वगैरह लेकर नाइट स्टे कर सकते हैं। भवन पर भी आपको खाने पीने की सुविधाएं मिल जाती हैं। श्री माता साइन बोर्ड के द्वारा आपको चाय, नाश्ता, भोजन, पानी की सुविधाएं भवन पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी सस्ते रेट में आपको उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको यात्रा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ सावधानियां बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो और यात्रा संबंधित इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।